पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला है जी। आम तौर पे ये जो लोग होते हैं ना, ज़रूरी ज़मीन जिनके पास है, कोई रकबा ख़रीदा हुआ है या वालिदैन की तरफ से भी आपको मिला है, तो बहुत बड़ा मसला ये होता है कि ये जॉइंट खाता होता है, मुश्तरका खाता होता है। मुश्तरका खाता पता है क्या होता है कि आपके नाम पे मिसाल के तौर पे 1 एकड़ ज़मीन है मेरे नाम पे किसी एरिया में। अब मुझे ये नहीं पता 1 एकड़ मेरे नाम पे है, 1 एकड़ मेरे पास कब्ज़े में भी है, मैं काश्तकारी कर रहा हूँ, तो मैं ये कह नहीं सकता कि ये वाला एकड़ मेरा है। क्यों? क्योंकि उसकी तकसीम नहीं, वो मुश्तरका ही खाता है। एक बड़ा सा, बहुत सारे खेतों को मिला के ना बड़ा सा एक खाता जनाब, उसके अंदर मुख्तलिफ मालिकान है, मुख्तलिफ लोगों के पास वो ज़मीनें हैं। किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 10 एकड़ हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो ये इतने सारे मालिक मिलके तो मुश्तरका ही खाता है, जॉइंट खाता है। अब मेरे पास जो 1 एकड़ है ना, मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सेल करूंगा तो स्पेसिफिक 1 एकड़ मैं सेल नहीं कर पाऊंगा कि ये वाला एकड़ मैं सेल करता हूं। क्यों? कहा जाता है कि कानून कहता है कि मुश्तरका जो खाता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे मालिक हैं, किसी की कितनी मलकियत है, तो मुश्तरका खाते के अंदर हर बंदा हर इंच का मालिक है। बन गया ना रोला। तो बेहतर यह है कि आजकल तो पंजाब गवर्नमेंट ने बिलखसूस इस पे शुरू किया हुआ है कि वंड कराओ सुख पाओ, कि आप अप्लाई करें तो आपका तकसीम कर दिया जाएगा खाता कि ये भाई स्पेसिफिक नंबर्स, ये आपके, ये वाले आपके, ये वाले आपके, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना बने। आप सेल करना चाहते हो, ये वाला एकड़ है, मैं इसको सेल करता हूँ, दूसरी पार्टी स्टे ला सकती है कि पहले तकसीम हो भाई। तकसीम नहीं तो आपका ये है ही नहीं, हर इंच का हर बंदा ही मालिक है, तो मसला बन सकता है। तकसीम करवाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। आप एप्लीकेशन मूव करें जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास। आमतौर पर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में तहसीलदार के पास जाके दरख्वास्त गुजारें। तहसीलदार के पास जब आप दरख्वास्त देंगे ना, उससे पहले आप कोई फ़र्द लगाएंगे, साथ फ़र्द जमा बंदी वो पूरे खेवट की, कि ये पूरा खेवट है, उसकी ये फ़र्द है, इसके अंदर इतने मालकान हैं और ये रकबा है। जाके साथ लगाएं, साथ एप्लीकेशन मूव करें कि जनाब ये रकबा मेरा तकसीम कर दिया जाए। जो भी आपके अलावा मालकान होंगे ना, जिनकी ज़मीनें हैं, उनको भी पार्टी बनाना है। तो वो पार्टी बना के एप्लीकेशन मूव की, फिर तहसीलदार साहब के पास या जिस भी रेवेन्यू अथॉरिटी के पास आपका केस लगा, तो रेवेन्यू अथॉरिटी फिर दूसरे बंदों को नोटिस करती है, उनको बुलाती है। आ जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो फिर चस्पानदगी होती है, अफिक्स कर दिया जाता है नोटिस उनके किसी ना चौक के अंदर, उनके दरवाजे के ऊपर, किसी मशहूर जगह पे। तो फिर अगर फिर भी नहीं आते तो फिर अखबार इश्तिहार वगैरह करके, फिर भी नहीं आते तो एक्स पार्टी आपको सुन के ही तकसीम कर दी जाती है। बहरहाल अगर कोई आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, उसको भी सुना जाता है, नक्शा मुरतब किया जाता है, नक्शा अलिफ, नक्शा बे, नक्शा जीम। जीम तो फाइनल स्टेज होती है, फाइनल नक्शा होता है, जो अप्रूव हो जाए तो फाइनल हो जाता है। अलिफ बे नक्शा जो है इब्तदाई तौर पे तैयार किए जाते हैं। इनके अंदर ये होता है कि बुनियादी नक्शा कि ये रकबा इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर ये मालकान मौजूद हैं, किसी मालिक के पास कितनी मलकियत है और कितने पे कब्ज़ा है उसका, ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। अच्छा, ये बंदा यहाँ पे काबिज़ है और इतनी मलकियत है और कब्ज़ा इतना है। बाद दफ़ा होता है कि 5 एकड़ उसकी मलकियत है, कब्ज़ा उसके पास 6 एकड़ का होता है, बाद दफ़ा 4 एकड़ का होता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो भी सिचुएशन वो सारी ड्रा किया जाता है, नक्शा मैप बना दिया जाता है। फिर जो भी पार्टीज़ होती हैं, उन सब पार्टीज़ को इकट्ठा करके तो उनसे फिर पूछा जाता है कि भाई आप कोई अपनी राय दें, सजेशंस दें, प्रपोजल दें कि किस तरह तकसीम किया जाए, आपकी क्या राय है। इंटरेस्टेड जो पार्टीज़ होती हैं, जिनकी ज़मीनें उस खेवट के अंदर होती हैं, खाते के अंदर होती हैं, वो सारे फिर मशवरा देते हैं कि सर इस तरह कर लिया जाए, ये इसको दे दिए जाएँ, इसकी ज़मीन इकट्ठी कर दी जाए, इसकी इस तरह डिवाइड किया जाए। क्यों प्रपोजल लिया जाता है कि बाज़ दफ़ा पानी का खाल है, तो वो एक के हिस्से में आ जाए तो वो दूसरों को तो पानी नहीं जाने देगा। बाज़ दफ़ा रास्ता होता है, वो रास्ता कैसे सबको मिल जाए, सबके लिए कन्वीनियंस हो, तो इसलिए उनको कहते हैं अपना माइंड अप्लाई करके हमें राय दें। अपनी अपनी राय देते हैं, अपना अपना जवाब भी जमा करवाते हैं दरख्वास्त का। फिर कोर्ट कहती है कि अगर सेटिस्फाई हो जाएं सारे लोग अपनी अपनी बात पे कि ठीक है इसको इधर दे दें, इसको इधर, हमें एतराज़ नहीं है, सेटल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, उसको ही नक्शा फाइनल कर दिया जाता है, नक्शा जी। नहीं तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है, रेवेन्यू अथॉरिटी डिसाइड करती है कि भाई इस तरह करते हैं कि ये वाला नंबर इसको देते हैं, ये नंबर इसको, या बाद दफ़ा
फ्रंट है, रोड है, रोड के ऊपर सबको भाई जितना जितना उनकी एवरेज बनती है उस हिसाब से उनको फ्रंट से भी मिलेगा, बैक से भी मिलेगा। जितना मैक्सिमम कन्वीनियंस लोगों के लिए क्रिएट की जाए ना, वो करने की कोशिश की जाती है, पैसा ना चल जाए तो। बहरहाल, तो ये नक्शा जीम फाइनल नक्शा बना दिया जाता है कि ये भाई आपका ये स्पेसिफिक नंबर है, राइट लेफ्ट आगे पीछे इसका ये है और इतना रकबा है, साथ इसका है, उसके आगे इसका है। तो ये इस तरह सारा तकसीम का प्रोसेस कर दिया जाता है। ज़रूर तकसीम करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो देखा गया कि अबाओ अजदाद, आपके दादा परदादा, उससे भी पीछे चले जाओ तो तकसीम ही नहीं हुई, पता ही नहीं कौन सी जगह किसकी है। अच्छा भाई हैं, वो कहते हैं भाई ये 4 एकड़ हैं, 2 तुम ले लो 2 मैं, जी ठीक है। आगे उनके बच्चे हैं, यार ये वाला एकड़ तुम ले लो ये मैं, जी ठीक। यूं ही चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, पता ही नहीं कोई क्या तकसीम करना है, कैसे करना है। तकसीम करवानी चाहिए ताकि आपके आने वाली नस्लों के लिए, फ्यूचर के लिए, आपकी औलाद के लिए मसला ना बने। तो इस तरफ नक्शा जीम जो है फाइनल कर दिया जाता है, तो आप स्पेसिफिक जगह के मालिक बन जाते हैं कि ये जगह आपकी है। अब हुई है तकसीम, अब हुए आप मालिक किसी स्पेसिफिक जगह के। अदरवाइज आप मालिक 1 एकड़ के तो थे, ये नहीं था पता कि कौन से एकड़ के हैं। वो जॉइंट खाते के अंदर ही है, बस 1 एकड़ है, कौन सा ये नहीं था पता। तकसीम करवाएं तो पता चल जाता है। अगर कोई बंदा कहता है तकसीम हो गई है, बंदा कहता है मुझे तो एतराज़ है, फ्रंट पे उसको दे दिया, मुझे पीछे फेंक दिया, ये तो गलती है, ज़्यादती है। 30 दिन के अंदर अंदर फिर हायर अथॉरिटी के पास आप उसकी अपील फाइल करें, चैलेंज करें उसको। फिर अगर सेटिस्फाइड आप नहीं है, उससे अगली अथॉरिटी के पास, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। तो यूँ चलते चलते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जा सकता है। बहरहाल, तो ये तरीक़ाकार था जो मैंने मुख्तसर साहब को अर्ज़ कर दिया कि ज़राई ज़मीन को कैसे तकसीम करवा सकते हैं आप अप्लाई करके, दरख्वास्त दे के। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।